हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अभी हाल ही में जनवरी 2020 में जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए गए हैं तो उन सभी को हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आज के इस वीडियो में पद्म पुरस्कार जो अभी हाल ही में दिए गए हैं 2020 के, तो इनको देखेंगे जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम बात करें पद्म पुरस्कारों की, तो देखिए पद्म पुरस्कारों की स्थापना 1954 में हुई थी, यानी कि इन पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में हुई थी। और देखिए ये पुरस्कार कला, शिक्षा, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, व्यापार, उद्योग और समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले लोगों को इन पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। अब देखिए इन पुरस्कारों की घोषणा कब की जाती है, तो प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है, यानी कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। और दिए कब जाते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मार्च या अप्रैल महीने में दिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है। और देखिए ये पुरस्कार देशवासियों के साथ, भारत के देशवासियों के साथ विदेशियों को भी दिए जाते हैं। अब देखिए इन पुरस्कारों को कितने श्रेणियों में दिया जाता है, यानी कि ये 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो 3 प्रकार के पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। तो चलिए आप क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पद्म विभूषण पुरस्कार 2020 कितने व्यक्तियों को दिया गया। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करें पद्म विभूषण पुरस्कार की, तो देखिए ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो आपको याद रखना है भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, पद्म विभूषण। तो अब बात करें पहला कौन सा है, तो पहला है भारत रत्न। अब देखिए बात करें 2020 में इस पुरस्कार से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा, तो 7 को। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, 7 व्यक्तियों को 2020 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब देखिए 7 व्यक्ति कौन कौन से देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें जॉर्ज फर्नांडिस की, तो जॉर्ज फर्नांडिस को मरणोपरांत 2020 का पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जाएगा। और देखिए ये भारत के पूर्व रक्षा मंत्री और रेल मंत्री थे। बात करें अरुण जेटली जी की, तो इन्हें भी यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाएगा और ये भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट है सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज को भी यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाएगा। और आप सभी जानते हैं सुषमा स्वराज ये भारत की पहली महिला विदेश मंत्री थी। तो आपको याद रखना है भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी, सुषमा स्वराज, जिन्हें अब 2020 का पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जाएगा। बात करें विश्वेश्वर तीर्थ की, तो इन्हें भी मरणोपरांत दिया जाएगा और ये पेजावरा मठ के महंत थे। नेक्स्ट है अनिरुद्ध जगन्नाथ। अब देखिए इनका नाम महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, तो इन्हें भी 2020 का पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जाएगा। बात करें मैरी कॉम की, तो देखिए मैरी कॉम के बारे में आप सभी जानते हैं, ये इंडियन बॉक्सिंग प्लेयर हैं, तो इन्हें भी 2020 का यह पुरस्कार दिया जाएगा। और देखिए मैरी कॉम किस राज्य से बिलोंग करती हैं, तो ये मणिपुर राज्य से बिलोंग करती हैं। बात करें यहाँ पर छन्नूलाल मिश्रा की, तो ये प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक हैं। तो दोस्तों ये थे 7 नाम जिन्हें 2020 का पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जाएगा। तो आपको 7 नाम याद रखने हैं, ये सभी महत्वपूर्ण हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पद्म भूषण सम्मान 2020 कितने व्यक्तियों को दिया जाएगा। तो देखिए बात करें पद्म भूषण की, तो देखिए ये जो पुरस्कार है पद्म भूषण, ये भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। देखिए 2020 में इससे 16 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 16 व्यक्तियों को। अब देखिए इनके नाम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें आनंद महिंद्रा की, तो देखिए आनंद महिंद्रा ये प्रसिद्ध उद्योगपति हैं, ये महिंद्रा समूह के अध्यक्ष हैं, तो इन्हें भी 2020 का पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाएगा। बात करें मनोहर पर्रिकर की, तो इन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया जाएगा और ये गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। बात करें S.C. जमीर की, तो ये नागालैंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट PV सिंधु, तो ये भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इन्हें भी 2020 का पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाएगा। अगले हैं वेणु श्रीनिवासन, तो देखिए इनका नाम भी महत्वपूर्ण है, ये भारतीय उद्योगपति हैं, ये TBS समूह के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट है बालकृष्ण दोषी, तो ये भारतीय वास्तुकार हैं। अगले हैं M. मुमताज अली, ये केरल के हैं, इन्हें भी 2020 का पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाएगा। यहाँ पर हम बात करें सैयद मुआजेम अली की, तो इन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया जाएगा, ये बांग्लादेश के हैं। नेक्स्ट है मुजफ्फर हुसैन बेग, ये जम्मू कश्मीर के, इन्हें भी यह पुरस्कार दिया जाएगा। बात करें अजय चक्रवर्ती की, तो इन्हें कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट है मनोज दास, तो देखिए मनोज दास को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में 2020 का पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाएगा। अगले हैं कृष्णमल्ल जगन्नाथन,
तो इन्हें सामाजिक कार्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट है डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। तो देखिए ये पर्यावरणविद और समाज सेवी हैं, तो इन्हें भी 2020 का पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाएगा। शेरिंग नंडोल, तो इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाएगा और ये लद्दाख के हैं। नेक्स्ट है नीलकंठ रामकृष्ण माधव मेनन, तो इन्हें यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाएगा। बात करें प्रोफेसर जगदीश सेठ की, तो इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाएगा और ये यूएसए के हैं। तो ये थे 16 नाम जिन्हें 2020 का पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पद्मश्री पुरस्कार 2020 कितने व्यक्तियों को दिए गए। अब देखिए बात करें पद्मश्री पुरस्कारों की, तो देखिए पद्मश्री पुरस्कार ये भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 2020 में 118 व्यक्तियों को दिए गए, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 118 को। अब देखिए हम 118 तो नहीं देख सकते, काफ़ी सारे नाम हो जाएंगे, याद भी नहीं होंगे, तो हम कुछ नाम देखेंगे जो महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हैं अब्दुल जब्बार। तो देखिए अब्दुल जब्बार को मरणोपरांत 2020 का पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा और देखिए ये सामाजिक कार्यकर्ता थे। नेक्स्ट हैं एकता कपूर। एकता कपूर ये फिल्म निर्देशक हैं, तो इन्हें भी 2020 का पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। अगले हैं करण जौहर। तो देखिए करण जौहर को भी 2020 का पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा और ये भी फिल्म निर्देशक हैं। नेक्स्ट हैं कंगना रनौत। कंगना रनौत के बारे में आप सभी जानते हैं, ये बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, तो इन्हें कला के क्षेत्र में 2020 का पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट हैं रानी रामपाल। अब देखिए रानी रामपाल कौन है, तो ये भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी हैं और इस समय भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन है, तो रानी रामपाल ही हैं। तो इन्हें 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा और देखिए रानी रामपाल को भारतीय हॉकी की रानी कहा जाता है, तो आपको याद रखना है। बात करें यहाँ पर जीतू राय की, तो देखिए जीतू राय एक निशानेबाज हैं और ये नेपाली मूल के शूटर हैं जो कि भारत के लिए खेलते हैं। बात करें अदनान सामी की, तो ये भारतीय गायक संगीतकार और अभिनेता हैं, इन्हें भी 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। बात करें तरुणदीप राय की, तो ये भारतीय तीरंदाज खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों ये थे जो मैंने आपको कुछ पद्मश्री से सम्मानित होने वाले नाम बताए, तो आपको याद रखने जो महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीसीसीआई ने हाल ही में किस क्रिकेटर को पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ये प्रत्येक वर्ष क्रिकेटरों को पुरस्कार देती है। तो अभी हाल ही में 12 जनवरी 2020 को बीसीसीआई ने कई महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए, जिसमें कि पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया जसप्रीत बुमराह को। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जसप्रीत बुमराह को, आपको याद रखना है। अब देखिए इसमें अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार भी दिए गए, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर बेस्ट महिला क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया था पूनम यादव को। बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू अवार्ड दिया गया मयंक अग्रवाल को। बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू अवार्ड महिलाओं में दिया गया शेफाली वर्मा को। और सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया कृष्णमाचारी श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा को। तो आपको सारे अवार्ड याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2020 में 29वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा वासुदेव मोही को। तो देखिए 2020 में 29वां सरस्वती सम्मान किसे दिया जाएगा, तो वासुदेव मोही को दिया जाएगा। इनके कहानी संग्रह का नाम है चेक बुक। तो ये इनका एक कहानी संग्रह है जिसके लिए इन्हें 2020 में 29वां सरस्वती सम्मान दिया जाएगा, तो आपको याद रखना है। बात करें देखिए इनसे पहला 28वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था, तो डॉक्टर के शिवा रेड्डी को दिया गया था। और 2020 में 29वां किसे दिया जाएगा, वासुदेव मोही को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 77वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दिए गए, जिसमें किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जोकिन फोनिक्स को। तो देखिए अभी हाल ही में जनवरी 2020 में 77वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया था अमेरिका के कैलिफोर्निया में। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया जोकिन फोनिक्स को। बात करें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया था, तो फिल्म 1917 को दिया गया था, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय मूल की लेखिका ने ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार जीता है। तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जसबिंदर बिलान ने। तो देखिए अभी हाल ही में भारतीय मूल की लेखिका जिनका नाम है जसबिंदर बिलान, तो इन्होंने देखिए ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार जीता है, तो आपको इनका नाम याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किसे संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एस सौम्या को। तो देखिए अभी हाल ही में 1 जनवरी 2020 को
वर्ष 2019 के लिए संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एस सौम्या को। देखिए ये जो पुरस्कार है ये मद्रास संगीत अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है और देखिए यह पुरस्कार कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। तो आपको याद रखना है संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? एस सौम्या को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वैज्ञानिक को वर्ष 2020 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आर रामानुजन को। तो देखिए कंप्यूटर वैज्ञानिक आर रामानुजन को 2020 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि देखिए ये जो पुरस्कार है इंदिरा गांधी पुरस्कार ये 3 वर्षों बाद दिया जाता है। तो 2020 में अब दिया गया है आर रामानुजन को। अब देखिए इस पुरस्कार की शुरुआत 1986 में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा की गई थी। अब देखिए आपने नाम सुना होगा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार का। तो देखिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार अलग है और इंदिरा गांधी पुरस्कार अलग है। 2019 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था सर डेविड एटनबरो को और 2020 में इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया है आर रामानुजन को। तो आपको दोनों याद रखने हैं, दोनों ही अलग हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी अवार्ड 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर का अवार्ड किसे मिला? तो देखिए बात करें आईसीसी अवार्ड 2019 के लिए वनडे क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का अवार्ड किसे मिला पुरुषों में? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा रोहित शर्मा को। याद रखना है। आप देखिए जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं आईसीसी अवार्ड 2019 के लिए मैं आपको सभी के बारे में बता देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2019 के लिए जो आईसीसी अवार्ड दिए गए हैं, रिचर्ड एलिंगबर्थ को अंपायर ऑफ द ईयर, रोहित शर्मा को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया के बॉलर हैं टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, विराट कोहली को 2019 स्पिरिट ऑफ क्रिकेटर अवार्ड मिला, बेन स्टोक जो कि इंग्लैंड के हैं इन्हें सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी यानी कि आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड मिला, दीपक चहर को T20 परफॉर्मेंस के लिए ऑफ द ईयर, मार्नस लाउसेन को जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं इन्हें इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। तो आपको सारे अवार्ड याद रखने हैं, सारे ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आपको बता दूं अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल जीके ट्रैक स्टडी पर जाकर रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे उसका लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।